ने कहा कि यदि भगवान राम का हाथ है तो वह कभी फ्लॉप नहीं होगा। मैं कहता हूँ आज संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर के यह शपथ लीजिए, कसम लीजिए, मैं अपने जीवन को बदलूंगा, आज से जरूर बदलूंगा। मनुष्य जैसा नहीं, इंसान जैसा भी नहीं, मैं अपने सत्कर्म को सीधे सीधे परम शक्ति सत्ता के सद्गुणों से ऐसा कर्म करूंगा कि लोग बोलेंगे कि बेचारे भगवान की तरह है। तो भगवान की तरह कब कहेंगे? जब झगड़ा करेंगे तब, गाली देंगे तब, और घमंड से बोलेंगे तब। संकल्प लीजिए कि कम से कम दो लोगों का उपकार करेंगे। और याद रखिए, मैं कहा ना, आप तो हम लोगों की भाग्य कि ऐसे सदगुरु को पाए हैं, हम लोगों की भाग्य कि ऐसे तपोस्थल पर तपस्या किए हैं, हम लोगों की भाग्य ऐसे महानता को पाए हैं, महान शक्ति को पाए हैं। हम लोग राम कृष्ण के उपासक नहीं हैं, बल्कि राम कृष्ण जिसकी उपासना किए उसके उपासक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक नहीं है, हम लोग उसके उपासक हैं कि जिनका ब्रह्मा विष्णु महेश ने उपासना किया। ऐसे हैं, इसलिए दिव्य आत्माएं अपने मनोबल को इतना ऊंचा उठाइए कि जिस लिए इस धरा पर भेजा गया है उस परम शक्ति सत्ता की इच्छा को पूरा कीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो किसी से करा लेती, हम ही लोगों को क्यों चुनी, हमें ही आपको क्यों चुनी? वो किसी से करा लेती, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग उनके काम आ रहे हैं। संसार के काम में तो आ ही रही है जनता, देख ही रहे हैं सुबह से शाम तक, हाय रोई हाय सुख। एक आदमी से हम पूछे, बताओ बच्चा, बताओ हाल चाल क्या है महाराज जी? 70 वर्ष का बूढ़ा, बड़ा अच्छा उपदेश मुझको दिया। कहा गुरु जी दिन भर मांगा तो दिए भर, और रात भर मांगा तो दिए भर। कितनों कमा बस एक पेट में भरे गए, 1 करोड़ कमाता और 1000 कमाता। कहने का मतलब दिव्य आत्माएं इस संसार के उहापोह से निकले और संकल्प लेकर आगे बढ़े। चंद्रकेश का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? चंद्रकेश एक ब्राह्मण सभा के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष थे, बहुत बड़े उस समय वही थे। 1000 उनके पास शिष्य थे, और जब कहीं जाते थे तो उनका एक बोलबाला था। और कहा जाता है रानी विक्टोरिया जब वहाँ से चली तो कई लोगों से तो मिली या ना मिली, उनसे सबसे पहले मिली। और उन्हीं की प्रेरणा से जो दक्षेश्वर का आप लोग देख रहे हैं मंदिर में, उन्हीं की प्रेरणा से दक्षेश्वर का मंदिर बना है। कुछ लोग गए होंगे दक्षेश्वर मंदिर, गए हैं? अभी गए हैं? संजय सुग्रीव जी गए हैं आप? अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी। अभी गए हैं क्या? सही में? कैसे? टूर में। अच्छा, टूर पर दक्षेश्वर मंदिर पर उन्हीं की प्रेरणा से बना है। ऐसा हुआ कि दिव्यात्मा एक बार की बात ही, चंद्रकेश जी गए रामकृष्ण परमहंस से मिलने। किससे मिलने? रामकृष्ण परमहंस से। जब मिलने गए तो उनके साथ विवेकानंद भी गए, और विवेकानंद की स्थिति थोड़ा सुनिएगा, पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते। वो दो भाई में एक भाई लापता होगा, वो चले गए हमें लंदन बताया जाता है, 3.5 साल में पैदल गए और पैदल आए, 7 साल लगा था। अमेरिका चले गए, पिता का देहावसान हो गया था, माता बीमार थी, बहन डिप्रेशन से हो गई थी, अकेले जीवन खर्चा चलाना था। तो इसलिए गए कि हमारे गुरुजी के पास यदि आ रहे हैं चंद्रकेश जैसा महाअध्यक्ष, तो हमें कहीं नौकरी दे देंगे और मैं अपने परिवार का पालन कर लूँगा। ठीक, इसीलिए गए। तो जब चंद्रकेश जी गए तो रामकृष्ण परमहंस जब सुने कि ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष आए हैं तो उनको एक कुर्सी दी गई। बात गौर से सुनिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं। कुर्सी दी गई, कुर्सी पर अध्यक्ष को बैठा दिया गया। फिर रामकृष्ण परमहंस ध्यान से आए और स्वामी विवेकानंद को उस समय 21 श्लोकों में भी सभी जानते नहीं थे, और नीचे बैठे हुए थे। जब रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद थे नीचे बैठे हुए थे, और रामकृष्ण परमहंस जब आए तो
जो अध्यक्ष की कुर्सी लगी थी उन्हीं के सटे कुर्सी लगी थी सदगुरु के लिए, रामकृष्ण परमहंस के लिए। लेकिन जब वो आए ना तो रामकृष्ण परमहंस के पास नहीं बैठे। कहाँ बैठे? विवेकानंद के पास बैठे। जब विवेकानंद के पास बैठे तो 200 लोग थे, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे, अच्छे लोग थे। वो बोले कि शायद परमहंस जान नहीं पाए हैं। वो बोले ऐसा है कि वो अध्यक्ष जी वो हैं, वो कुर्सी वहां बैठे। देखिए, जान गए सदगुरु ध्यान से कुछ अब होने वाला है, अमर कहानी बने यहाँ पर, इतिहास पलटने वाला है। कोई और नहीं अब सच्चा है फिर, यह तो सूरज डूब जाएगा। हृदय से जैसे बाणी एक सुंदर बाहर आएगा। रामकृष्ण परमहंस बोले एक काम, जब बैठे तो लोग बोले कि वहां बैठिए ना। बोले नहीं नहीं, वहां दीपक है। क्या है? दीपक है और यहाँ सूरज होने वाला है। दीपक है, यहाँ सूरज होने वाला है। अच्छा ये बताइए, चंद्रकेश जी का नाम आप लोग जानते थे? अब विवेकानंद का है? चंद्रकेश उस समय कितने महान थे, लेकिन गुरु को, सदगुरु को पता लग गया, जान गए कि भविष्य में क्या होने वाला है। बोले वो तो दीपक है, बुझ जाएगा, लेकिन सूरज उगने वाला यहाँ है और यहाँ बैठे। दिव्य आत्माएं, हम यही कहना चाहते हैं आपसे। उस समय फिर कुछ गुरु जी ने कहा, वह बोले, रामकृष्ण परमहंस बोले, क्या तुझको मिला है ऊपर से? बोले तो कहता नहीं चलेगा, यदि ऊपर से आदेश नहीं तो नहीं चलेगा। वो संस्था 5-7 साल के बाद गायब हो गई। दिव्य आत्माएं, जब सदगुरु का हाथ और साथ होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। हमसे कुछ लोग नाराज होकर के लगे संस्था का स्थापना की। आज भी एक व्यक्ति कर रहा है, नाम क्या लें, वो भी रोज चेला खोजता है कि मुझे गुरु बनाओ, मुझसे मंत्र लो, गुरु बनाओ मुझको मंत्र लो, गुरु बनाओ मुझको मंत्र लो, लेकिन उसे कोई चेला भी नहीं मिल रहा। जहाँ आता है तो जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम तो शिष्य बनाते नहीं किसी को, शिष्य है ये नहीं, सभी आचार्य हैं, देवी और देवता। तो हमारे लोगों से मिलता है तो बोलता है हमको गुरु जी सब मंत्र बता दिए हैं, मुझसे जुड़ कर देखो, मुझसे मंत्र ले लो। ठीक है, तो देखिए सदगुरु बन करके कोई नहीं आता। जब सदगुरु का हाथ सर पर होता है तो वही व्यक्ति आगे आगे बढ़ता है, जिस पर सदगुरु का हाथ है। और हम लोग यहाँ बैठे हैं तो सदगुरु का हम लोगों के ऊपर हाथ है। कितने लोग भोजन करते होंगे, कितने लोग बारात में डांस करते होंगे, कितने लोग शराब पी करके मांस खाते होंगे, कितने लोग झगड़ा करते होंगे, कितने लोग गाली देते होंगे, कितने लोग सोते होंगे तो सोच रहे होंगे कल किसको ठगा जाए, है कि नहीं है? यह समय सबका अलग अलग है और सभी अपना श्वास बर्बाद कर रहे हैं। जितना मैं कर्म बताया हूँ सभी वह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोगों का यहाँ भाग्य है कि हम लोगों का श्वास जो है कहाँ जा रहा है? सत्कर्म में नहीं, अपने असली अनमोल कमाई में जा रहा है, अपने पूरे की गठरी में जा रहा है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं दिव्य आत्माएं, और इस भाग्यशाली भाग्य के समय को आप बर्बाद मत कीजिए। मैं कहता हूँ बर्बाद मत कीजिए। केवल मनुष्य का जन्म लेना ही भाग्य की बात नहीं है। भाग्य की बात है कि सदगुरु के साथ पैर कदम से कदम मिला करके और सत्य धर्म की स्थापना में आगे सब भागीदारी निभावे, वह महानता है। उन लोगों के नाम अमर होते हैं, वो लोग पूजे जाते हैं, वह प्रशंसनीय होते हैं। जैसे आज स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है, उस तरह से सदगुरु के साथ आप कदम से कदम मिला करके सत्य धर्म की स्थापना में आगे बढ़े कि आने वाली पीढ़ी भी आपको नमन करे, और जिस समय शरीर छोड़े जमराज के दूत भी न टच करें, और आप उस धाम में पहुंचे कि जिस धाम से आप आए। केवल सदगुरु को समर्पण कर दिया जाए ना, सदगुरु को समर्पण कर दिया जाए, केवल सदगुरु को संभाल लेता है। कितना वो कमी होती है निकाल लेता है, कितना महान बनाना है महान बना देता है, चाहे किसी लाइन का। अच्छा, एक लाइन होती है तांत्रिकों की,